जी, दरअसल चीन की चालबाजी और विस्तारवादी नीति अब दुनिया के लिए नई नहीं है। नया है तो ड्रैगन का बार बार अपनी साजिश को अंजाम देने का तरीका। और इसी तरह से अब अरुणाचल प्रदेश के पास जिनपिंग ने कुछ ऐसा किया है जिससे देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यहां पर चीन ने बसा लिया है ड्रैगन विलेज, यानी कि पूरा का पूरा गांव। सीमा पर चीन की बड़ी साजिश। लद्दाख में हारा चीन, अब अरुणाचल के फिराक में। विवादित जमीन पर चीन बसा रहा गांव। सैटेलाइट से सामने आई ये तस्वीरें चीनी साजिश का बड़ा खुलासा है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है कि चीन ने भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के करीब अपना गांव बसाना शुरू कर दिया। अगस्त 2019 के सैटेलाइट इमेज में जो जगह खाली नजर आ रही है, नवंबर 2020 में वहां पर दर्जनों मकान खड़े नजर आ रही हैं। जानकारी है कि इस गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। ये गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब बना है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपना ये गांव भारत के सारी चू नदी के किनारे बसाया है। भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन का वर्ष 1959 से कब्जा है। चीनी सेना ने कुछ साल पहले ही यहाँ पर अपनी एक सैन्य चौकी भी स्थापित की थी, जो समुद्र तल से करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चीन का ये गांव भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। 50-60 किलोमीटर चाइना आज अपर सुबनसिरी में कब्जा करके बेता हुआ है। पेट्रोलिंग नहीं है। इन लोगों ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा मिलिट्री बेस मैकमोहन लाइन के अंदर में इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके रखा है। ये एक दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं है और ये एक साल का कंस्ट्रक्शन नहीं है। चीनी सेना ने डोकलाम की घटना के बाद अब इस इलाके में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया। चीन ने साल 1959 में असम राइफल्स को हटाकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये इलाका चीनी सेना के नियंत्रण में है। यही नहीं, चीनी धीरे धीरे लगातार इस विवादित इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ये चीन की सोची समझी साजिश है और चीन की इस एक्टिविटी पर भारत को पैनी नजर रखने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द तो अपने साइड में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत तेजी से बना रहा है। हमको भी चीन के तुलना में मैचिंग स्ट्रेटेजिक रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऑपरेशनल फ्रीडम देता है और देश को सुरक्षित करता है। 1962 की जंग के बाद चीनी सेना पीछे चली गई थी, लेकिन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में अभी भी बनी हुई है। ताजा घटना से पहले साल 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में चीन ने इस इलाके में सड़कों का जाल बिछाया। दुनिया को कोरोना बांटने वाला चीन लगातार दुनिया में अपनी साजिशों को अंजाम देने के फिराक में, और लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन लगातार भारत से सटी सीमाओं के करीब अपनी साजिशों को बढ़ा रहा है। चाइना की ये हमेशा की पॉलिसी है, इनफैक्ट ये माओ जेडोंग की पॉलिसी है कि जब भी दुनिया में केओस है तब अपॉर्चुनिटी ढूंढो और दुश्मन के एरिया में आप इंट्रूड करो या दुश्मन के एरिया को आप अटैक करो। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, वहीं भारत इस दावे को खारिज करता रहा है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है, और दुनिया में तेजी से बदलते हालातों के बीच चीन लगातार अपनी साजिशों को धार देता जा रहा है। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।